राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं हूं नायडू, स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नायडू की दुनिया में। तो नए भाई बहनों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो आज दिन है मंगलवार और 5 तारीख की ये वीडियो है। तो कल शाम से ही मेरी तबीयत ख़राब है। कल शाम को ही मेरी आंखों में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। तो मुझे लगा कि अभी हवा ना बहुत तेज़ चल रही है, तो मुझे लगा कि आँखों में कुछ चली गई है, इस वज़ह से दर्द हो रही है। पर मतलब जब जैसे-जैसे मतलब शाम ढलते जा रही थी, आँखों का जो दर्द है ना वो धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहा था। और जैसे ही मैंने खाना खाने का भी मन नहीं करा, शाम होते-होते मतलब बुखार भी हो गया। और मतलब कान की जो प्रॉब्लम है आप लोग को जैसे कि पता है, तो वो भी मतलब एकदम से जकड़ सी गई थी मेरी। गला साँस लेने में मुझे तकलीफ़ होने लगी। और जैसे ही खाना खा के मतलब सोने गई, तो जब लाइट पड़ रही थी ना आँख में, तो बहुत ज़्यादा चुभ रही थी आँखों में। तब हमने लाइट को ऑफ कर दिया। उसके बाद ही मेरी आँखों में मतलब जब भी मैं सोने के लिए आँख बंद करती थी, तो आँखों में मतलब ऐसा लगता था कुछ चला गया हो आँख में। तो जैसे-तैसे करके पता नहीं मुझे कब फिर से नींद आ गई, और जैसे ही जब मेरी नींद खुली है, तो मेरी दोनों आँख एकदम से लग गई थी, मतलब सट गई थी। आँख खोल रही थी तो खुल ही नहीं रही थी। तो फिर सा रात को 2 बजे मैं उठ के ठंडे पानी से फिर अपने आँखों को धोया है और अच्छे से आँखों को साफ़ किया। उसके बाद फिर जाके मैं सो गई हूँ, तो उसके बाद से मुझे नींद नहीं आई है। और फिर जब सुबह में मम्मी उठी है ना, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरी आँख ना सूज गई है और दोनों आँख ना सट गई थी, मतलब आँख खुल ही नहीं रही थी। तो मम्मी बोली कि सर्दी है ना, इसी वजह से हो सकती है, सर्दी की वजह से हो गई हो, या फिर ज़्यादा शरीर में जब गर्मी हो जाती है ना, तो उसकी वजह से भी हो जाती है। और फिर मम्मी बोली कि नहीं, जो आँख के एक बार आना भी अच्छा होता है, क्योंकि नई आँख की जो लेंस है वो चेंज हो जाती है, अच्छा रहता है आँखों के लिए। तो मतलब तो सुबह तक तो मतलब ठीक ही था। उसके बाद जैसे ही धूप निकली ना, तो धूप निकलने के बाद ना, जब मैं बाहर निकल रही थी ना रूम में से, तो इतना ज़्यादा मतलब चुभ रही थी ना मेरी आँख, इतनी ज़्यादा कि मैं धूप में मतलब देख नहीं पा रही थी। पूरे दिन आज रूम में ही हूँ, बाहर नहीं निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसे ही निकल रही थी ना, तो सूर्य की जैसी रोशनी पड़ती थी ना आँखों पे, तो बहुत ज़्यादा मतलब चुभने लगती थी आँख। तो आज पूरा दिन तो मेरा बेड पे ही गया है। और उसके बाद रूम में ब्रश करने के बाद मैं आज मंगल था, फिर भी मैं नहाई-धोई भी नहीं हुई, ऐसे ही खाना खा ली, क्योंकि बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर खाना खाने के बाद हमने लिया दवाई, और फिर से मैं वापस से सो गई। तो ऐसे नींद से नहीं सोई थी, ऐसे ही लेट गई थी बेड पे। और अभी जब शाम हो गई थी, तो अ, सोचा चलो बैठी हूँ तो मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और क्या हुआ ना कि आज अलाइना भी ना मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रही, पूरा दिन मेरे पास ही है। बोल रही मम्मा तुम्हें क्या हो रहा है, मतलब अलाइना ना मतलब सोमिया के पास उतना ज़्यादा मतलब मेरे लिए। सो अलाइना भी सुबह से मेरे साथ ही हैं। उसकी आदत है, जहाँ मैं रहती हूँ बाहर रहूँ तो वो बाहर रहती है, अगर मैं रूम में रहूँ तो वो रूम में ही रहती है। तो वो बाहर नहीं निकली, पूरा दिन मेरे साथ ही थी। अभी शाम को प्रीशु उसे ज़बरदस्ती रूम में से लेके बाहर गई है। तो अभी वो बाहर खेल रही थी, तो यहाँ पे मैं एकांत में अकेले में थी। तो हमने कहा चलो ऐसे बैठे-बैठे मन भी नहीं लग रहा है रूम में। और आज सभी लोग बिज़ी हैं, क्योंकि बाहर वाला जो घर है ना, तो वो बन रही है ना, तो सभी लोग मतलब जन वगैरह लगे हुए, तो खाना बनाने में बिज़ी है। तो सुबह के खाना तो वो लोग भी खा लिए हैं, और अभी शाम हो गई है, तो शाम को वो लोग रोटी सब्ज़ी खाते हैं, तो वही सब मतलब रोटी खाना बना रहे हैं जन के लिए। तो सभी लोग, कोई खा रोटी बना रही है, कोई सब्ज़ी, और खिलाने के लिए सभी लोग अभी बाहर ही हैं। सिर्फ मैं और पल्लवी रूम में थी, तो पल्लवी भी अभी जस्ट वो निकल के चली गई है। और पता नहीं कब तक मेरी कान की जो ये प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होगी। और कान के दर्द के साथ साथ भी ना मतलब मुझे लग रहा है मुझे फ़ीवर भी हो गई है, क्योंकि मुझे ठंडी लग रही है। सब लोग पंखा चला के सोए हुए हैं, और मैंने पंखा अपने रूम को बंद कर दिया, और यहाँ पे हम चादर ओढ़ के सो गए थे। मतलब ऐसे ही मुझे ठंडी सी भी लग रही है। और बाहर अभी पूर्वाई जो हवा कहते हैं ना, वही बह रही है। तो यही सब चल रहा है, और अलाइना को भी पता है कि मेरी तबीयत ख़राब है।
तो वो मुझसे दूर अभी भी मतलब टिश्यू लेके गई थी, फिर से वापस से वो आ गई, फिर से हमने उसे यहाँ से फुसला के बाहर निकाल दिया है, मतलब बाहर बोली लेके जाओ, क्योंकि बोलते हैं ना तो उसकी वॉइस आ जाती है वीडियो में, तो फिर से मुझे परेशानी होती है। और कान की प्रॉब्लम से कभी-कभी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना कि लगता है कि नहीं अब तो मैं ऑपरेशन करवा ही लूँगी, क्योंकि मतलब पूरे दिन मैं ठीक रहती हूँ, पूरे दिन मुझे कोई मतलब ना छींक रहती है, ना सर्दी, ना खाँसी। और खाना खा के जैसे ही बेड पे जाती हूँ ना इतनी ज़्यादा मुझे सर्दी होती है, मतलब बार-बार छींक पे छींक, छींक पे छींक आते ही रहती है। और खाँसी अब पूरी रात ऐसा लगता है जैसे साँस लेने में मुझे मुझे तकलीफ़ होती है, मतलब लगता है जैसे कि सारा गला-वला जाम हो गया। तो जब ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना तो लगता है ऑपरेशन ही करवा के छुटकारा ले लूँ। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने जीवन में यूं ही हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे का साथ सहयोग देते रहिए। पानी बचाए, बिजली बचाए, अपने देश को सुरक्षित बनाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।